हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है? यह पुरस्कार दिया है श्रीलंका ने। पीएम मोदी श्रीलंका यात्रा पर गए हुए थे। 4 से 6 अप्रैल श्रीलंका यात्रा पर थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके इनके द्वारा सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया गया है। सर्वोच्च सम्मान का नाम है मित्र विभूषण। यह किसको प्रदान किया गया है? पीएम मोदी को। और यहीं पर समझौता हुआ है त्रिकोणमाली ऊर्जा केंद्र, इसका विकास करने के लिए समझौता भी हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है ललन टॉप मित्र शक्ति अभ्यास, सिलनेक्स अभ्यास। यह होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशियन 2025, यह मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है। यह भी किसको मिला है? पीएम मोदी को। जी कॉन या नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है, पीएम मोदी को मिला है। ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 में गोवा को आजाद करने के लिए। ऑपरेशन पवन चलाया गया था 1987 को श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट आपका स्वर्गीय शारदा सिन्हा, इनको पद्म विभूषण दिया गया और इनको बिहार कोकिला कहा जाता है। छठ पूजा के फेमस गाने इनके द्वारा ही गाए गए हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा यह म्यांमार में चलाया गया। आज के ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को। एशियन क्रिकेट काउंसिल स्थापना होती है 1983 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है सेमी सिल्वा को श्रीलंका के। नेक्स्ट है ललन टॉप आईसीसी के हेड जैसा है। बीसीसीआई के हेड रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की कोच कौन है? मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं। फ्रेंड, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar चैनल आ जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ संबंधित जानकारी के लिए, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। नेक्स्ट है आपका जीआई टैग प्राप्त अमल साध चीकू का संबंध किससे है? गुजरात से है। अमल साध चीकू, इसी को सपोडिला भी कहा जाता है। यह नौसारी जिला गुजरात में पाया जाता है। अभी हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। इससे पहले भी गुजरात के गिर केसर आम को और कच्ची करेख करेख इसी को खजूर भी कहा जाता है, इनको भी जीआई टैग मिला है। अब अमल साध चीकू को भी जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग 1999 का एक्ट है, 2003 में लागू होता है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है 10 वर्ष के लिए। पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाता है और जीआई टैग 10 वर्ष के लिए। और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में। यह कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग है उत्तर प्रदेश के पास, सेकंड सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के पास है। नेक्स्ट आपका चीकू उत्पादन में पहले स्थान पर है नवसारी। नेक्स्ट है ललन टॉप मखाना, इसको भी जीआई टैग मिला है। कहाँ का है? बिहार का है। मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी। आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है? 89 है। आर्द्र भूमि डे 2 फरवरी होगा, 2 सितंबर नहीं। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने की है? आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? बांग्लादेश ने। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉपरेशन। स्थापना होती है 1997 में। 7 देश इसमें शामिल है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। इसकी पहली बैठक होती है 2004 में थाईलैंड में। हर 2 साल पे बैठक होती है, 2 साल अध्यक्ष रहता है कोई। सेकेंड बैठक होती है 2006 में दिल्ली में। छठे नंबर की बैठक थाईलैंड में हुई, 2 वर्ष थाईलैंड अध्यक्ष था और इसका थीम था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। 7वें नंबर की बैठक नेक्स्ट 2 ईयर के लिए किसके हाथ में गई है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की तरफ से कौन शामिल होंगे? मोहम्मद यूनुस। ललन टॉप है आपका पीएम मोदी थाईलैंड यात्रा पर गए थे। यहाँ पर इन्होंने रामायण देखी। इस रामायण का नाम है राम कियन। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? सिनावात्रा हैं। G20 2024 ब्राजील में। आसियान 2025 वियतनाम लाओस में। ब्रिक्स 2024 कजान रूस में। यूनेस्को की 2024 की बैठक भारत में हुई थी दिल्ली में। 2025 होगी सोफिया बुल्गारिया में। COP 29 बाकू अजरबैजान में। G7 2024 इटली बुल्गारिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल
न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है? तमिलनाडु में। पंबन ब्रिज यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना होती है 1914 में और यह बंद हो गया था 2022 में, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। अब फिर से यहीं पंबन ब्रिज के पास ही पंबन 2.0 ब्रिज, इसी को नाम दिया गया न्यू पंबन ब्रिज। इसका शुभारंभ किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। यह भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है। मतलब जब जहाज आएगा तो जहाज की आवाजाही के लिए इसको ऊपर उठा दिया जाएगा, इसे बेंड कर दिया जाएगा और ये 17 मीटर ऊपर उठेगा, फिर अपने तरह मतलब सीधा हो जाएगा। तो यह भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है, पंबन 2.0 ब्रिज। इसकी लंबाई है 2.08 किलोमीटर और यहाँ पर ट्रेन की स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर पर आवर्स और इसका निर्माण किया है रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। देश का समुद्र पर बना हुआ सबसे लंबा पुल या अटल सेतु है महाराष्ट्र में। इसकी लेंथ 21.8 किलोमीटर या मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका नदी के ऊपर बना सबसे लंबा ब्रिज ढोला सादिया पुल है, असम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है लोहित नदी पर। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी यहाँ पर, इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। बोस्टिंग आर्क ब्रिज या जो है यह कांच का बना हुआ ब्रिज है, तमिलनाडु में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाने के लिए यह ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह को समर्पित माधोपुर घेड़ मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात में। माधोपुर घेड़ मेला इसका आयोजन किया गया पोरबंदर गुजरात में। इसका संबंध है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह से। दिव्य मिलन का जश्न मनाया जाता है यहाँ पर। स्टार्ट होता है रामनवमी को, 5 दिन यह फेस्टिवल चलता है और यहाँ पर फूले का यात्रा भी निकाली जाती है। जो माधोपुर घेड़ मेला है अरुणाचल प्रदेश का जो मिसमी जनजाति है इनका विशेष लगाव है इस मेले से। नेक्स्ट है लल्लन टॉप। अम्बुबाची का मेला असम कामाख्या माता मंदिर पे लगता है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा हैंडीक्राफ्ट का है ये मेला। जौनबिल मेला असम में, यहाँ पर वस्तु विनिमय होता है, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान में। नेक्स्ट है हितेश गोलिया विश्व मुक्केबाज कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? ब्राजील में। अब यह देखिए ब्राजील विश्व मुक्केबाजी कप 2025 इसका आयोजन किया गया ब्राजील में। यहाँ पर गोल्ड जीता है हितेश गुलारिया, इन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग में। इंडिया ने यहाँ पर टोटल 6 पदक जीते, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज और गोल्ड किसने जीता है? हितेश गुलारिया। नेक्स्ट है ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। यहाँ पर कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। कहवा और कॉफी में पहले स्थान पर है ब्राजील। कॉफी बंदरगाह को यहाँ पर सेंटोस कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है अमेजन वर्षा वन। मुरलीकांत पाटेकर पैरा तैराक हैं। पैरालंपिक खेल में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। 1972 में इन्होंने जीता था और इन्हीं पर चंदू चैंपियंस मूवी भी आई है। केडी जाधव 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? केडी जाधव ने कुश्ती में। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में और यह पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य मतलब पहला पदक जीता। हरविंदर सिंह ये पैरा तीरंदाजी हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने मतलब पैरा तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो पहले ये पैरा तीरंदाज है जिन्होंने गोल्ड जीता है हरविंदर सिंह। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर सहयोग किया है विश्व बैंक ने। आयोजनकर्ता कौन है? पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण और इसके साथ IIM अहमदाबाद। इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य में वृद्धजनों की आय निश्चित करना। नेक्स्ट है आपका पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन हुआ है कर्नाटक में। सिंधु जल समझौता 1960 में होता है, विश्व बैंक करवाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता होता है। यहाँ पर कहा गया कि सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया यूज करेगा। रावी सतलुज व्यास का 80% इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन USA में होता है 1944 में। इस
सम्मेलन से IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है और दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक, इसके हेड अजय बंगा, IMF के हेड क्रिस्टीना जॉर्जिवा, RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा, CAG कौन है? के संजय मूर्ति हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना है। नेक्स्ट है आपका वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किसने हासिल की है? तमिलनाडु ने। ग्रोथ रेट दो तरह की होती है, एक वास्तविक होती है रियल और एक होती है नाम मात्र नॉमिनल। अगर मुद्रास्फीति काउंट नहीं होता है तो वो वास्तविक GDP मतलब वास्तविक ग्रोथ रेट कहलाती है। अगर इन्फ्लेशन काउंट नहीं हो रहा है और इन्फ्लेशन काउंट हो रहा है तो वो नॉमिनल ग्रोथ रेट कहलाएगी। अब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो महंगाई अगर काउंट हो रहा है तो जानिए नॉमिनल हमेशा ज़्यादा ही आएगा। जानिए कि हमेशा ज़्यादा आता है। 2024-25 में ग्रोथ रेट पूछे तो पहला स्थान पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का वास्तविक ग्रोथ रेट 9.69% और नॉमिनल 14.02%। ये देखिए नॉमिनल ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश का 8 पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कितना है ग्रोथ रेट वास्तविक? 8.21%। थर्ड पे है राजस्थान, फोर्थ पे है हरियाणा। नेक्स्ट है ललन टॉप तमिलनाडु ने सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया। मैटूर बांध या कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। मदुरै शहर ये किस नदी पर स्थित है? वैगई नदी पर स्थित है और यहीं पर मीनाक्षी मंदिर है, द्रविड़ शैली में बना हुआ। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ पर लौटते हुए मानसून में बारिश होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। नेशनल मैरीटाइम डे यह मनाया जाता है 5 अप्रैल को। शुरुआत होती है 5 अप्रैल 1964 को। 1999 में पहला 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1999 में पहला भारतीय स्वामित्व वाला MS लॉयल्टी जहाज यात्रा के लिए मतलब स्टार्ट हुआ था। उसकी यात्रा मुंबई से लंदन के लिए पहला मतलब अंतर्राष्ट्रीय इसकी यात्रा थी। इसीलिए हम लोग 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल को समता दिवस भी होता है बाबू जगजीवन राम की जयंती पर। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू होता है 1993 को 24 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी डे 10 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस यह होता है 19 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों और सरकार के आकार को कम करने के कारण 1200 से अधिक स्थानों पर हुई हैंड्स ऑफ रैलियां। तो 1200 स्थान पर हुई हैंड्स ऑफ रैलियां। आई होप फ्रेंड्स रिवीजन क्लास पसंद आएगा। कम समय में मैंने आप लोगों का रिवीजन करा दिया और जिसको भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैंने सारा डिटेल में बता दिया है किस प्रकार आपको PDF प्रोवाइड होगी। थैंक यू। जय हिंद।